पशु परिचय भर्ती के तमाम अभ्यर्थी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, एक उम्मीद जगी है। जिस प्रकार से सचिव साहब ने बोला था कि आप एक फॉर्मूला हमें बता दीजिए जो ऑथेंटिक हो, जो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो फॉर्मूला मिल चुका है। और वो फॉर्मूला अगर उसके हिसाब से रिजल्ट जारी करते हैं या उसको अपनाते हैं तो जो है रिजल्ट जारी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा उन्होंने बताया था कि आप हमें दे दीजिए 7 दिन के अंदर-अंदर, तो हम जो है वो उस पे अप्लाई कर देंगे। सचिव साहब ने ये भी बोला था कि जब मैं रिजल्ट पे साइन कर रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा मन नहीं था और मुझे लगा कि बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर इतना ही लग रहा था तो आप रोक देते, ऐसा तो था नहीं कि आप कोई दबाव में या फिर ऐसे है कि या फिर अध्यक्ष साहब ने बोल दिया कि साइन कर तू, करना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसा तो था ही नहीं ना। आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी पता है कि कैसे नौकरी लगी जाती है, कैसे मेहनत करके लगाया जाता है, ऐसा तो था नहीं। क्यों आप लगने तो 6,400 ही हैं, भाई ले लेंगे तो यही, ये तो है नहीं, लेकिन कम से कम न्याय तो होगा, जो योग्य थे वो तो आते आप, है ना? तो जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पूरे भारत पर ये कार्य करती है, उन्हीं के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको बनाया है फ़ॉर्मूले को। और इस फ़ॉर्मूले अंदर ये रहता है कि जो नंबर है ना बढ़ने का, वो वेरिएशन कम रहता है। और इसके अंदर ये भी रहता है, किसी भी के नंबर कम नहीं होते हैं। अगर 130 नंबर है, पेपर कितना ईज़ी हो, तो जो हार्ड था ना पेपर, तो उनके नंबर बढ़ जाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि नंबर बढ़ा दिए, नंबर कम कर दिए। किसी मान लो 20 नंबर बढ़ा दिए, एक के 10 नंबर कम कर दिए, तो कितना वेरिएशन हो गया? लगभग 30 नंबर का वेरिएशन हो गया। इसकी वजह से ये हुआ था। और इनको ये भी नहीं पता कि यार जो 30-30, 35-35 साल के हो चुके हैं, वो अब इस तरीके से एक झटका लगता है, तो वो संभल नहीं पाते हैं इसके। मेहनत से रह जाए, चलो ठीक है, किस्मत से रह जाए, ठीक है, लेकिन ये फ़ॉर्मूले की वजह से आप किसी और को उनका हक दे रहे हो। आप 130-35 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा तो दुर्भाग्य और क्या हो सकता है अपने ये इस सिस्टम के लिए। और इनको बिल्कुल ही नहीं लगता है, इससे पहले एसआई के अंदर इन्हें नॉर्मलाइज़ेशन किया था, आरपीएससी ने वही फ़ॉर्मूला था, पटवार के अंदर किया था। ये जो अभी 2021-22 वाली भर्ती थी, उसके अंदर तो इतना ज़बरदस्त तरीके से किया था, 34-34 नंबर कम किए थे और बढ़ा दिए बहुत भयंकर। तब भी इनको पता ही नहीं चला कि यार उस टाइम इतना विरोध हुआ था, कोर्ट में चली थी भर्ती, तब भी नहीं हुआ। अभी जेआरए के अंदर ही भी ये था, साहब 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिया और कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया है, इन्हीं को पता है। और अब जो है पशु परिचर के अंदर, मतलब इनको ये चीज़ें हैं कि सुधार करना ही नहीं चाहते हैं ये। जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है, अपन जितने हैं उतने दिन सही है, बाकी बाद वाला आएगा वो कर लेगा। अरे नवाचार ही करना है तो आप इसके अंदर कीजिए नवाचार। नवाचार इसमें होगा तब होगा। आपने 4 से 4 लाख की मेरिट जारी कर दी। नवाचार ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? ये भी तो है। 2 गुना के आप रैंक वाइज़ करते थे, ठीक है, अब कौन-सा है? अब इनको ज़्यादातर तो यही दिक्कत है कि साहब पता ही नहीं चल रहा है, किसका सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, डीवी किसका होगा और ये होगा। ये थी। तो फ़ॉर्मूला ये अपनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। और इसके अंदर जो हार्ड थी ना शिफ्ट, उसके नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आप ये इसको दे, हाँ, ये ज़रूर है कि रैंक ज़रूर चेंज होगी, जिनके 25-25 नंबर बढ़े थे। जैसे मान लो 110 नंबर थे, 25 नंबर बढ़ गए, 135 नंबर हो गए। हाँ, उनके साथ ये है कि इतने नहीं बढ़ेंगे इस अनुपात में। और जो टॉपर है पहले से ही 125-30 नंबर लेके आया है, बिना बढ़े फर्स्ट शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में, वो उतने ही रहेंगे। अब उनके नंबर बढ़ जाएँगे अगर ये ऐसा करते हैं। 6 शिफ्ट हार्ड कैसे थी, ये भी बात कर लेते हैं साहब। उन्होंने क्या किया, परसेंटेज की, कि साहब कितने लोग उपस्थित थे उसके हिसाब से। एक चीज़ बताओ आप कि इनको क्या उसके हिसाब से पता चलता है क्या? जब पेपर बनाया था तब पता नहीं था इनको कि कौन-सा पेपर अपन हार्ड बना रहे हैं, कौन-सा ईज़ी बना रहे हैं, या फिर लेवल इसी तरीके से रखना चाहिए कि जैसे-जैसे पारी होती जाती है वैसे-वैसे पेपर हार्ड बनाना चाहिए था इनको, फिर तब जाके होगा। मतलब ये है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में दे रहा है और लास्ट छठी शिफ्ट में दे रहा है, तो उनको तो वैसे पेपर का पूरा नॉलेज रहता है कि साहब पेपर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, करंट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फिर भी इनको लगता है साहब फर्स्ट शिफ्ट जो फर्स्ट की बजाय 6 वाला हार्ड था। फिर एक चीज और है, लगभग 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं सभी पारियों के, फिर भी 6 शिफ्ट इनको हार्ड लगी, क्योंकि उन्होंने पेपर की तुलना की नहीं, उन्होंने परसेंट देखी, कितने यार कितने हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। अरे तो कम बैठे हैं तो कम पास हो रहे हैं, उसके अंदर ये थोड़ी है। आप ये भी तो देखो, इन्होंने कुछ मेहनत की नहीं इतना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला है, कट कॉपी पेस्ट कर दो, चिपका दो, आगे क्या होगा होगा, जो देखा जाएगा। और मजे की बात ये भी है कि इनको पता है कि स्टूडेंट ये 1-2 दिन, 3-4 दिन का हो शराबा है, और फिर कुछ होना नहीं जाना, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी इतनी
इतना ही हुआ था, एसआई के अंदर हुआ था, पटवार के अंदर हुआ था, पटवार वाला तो कोर्ट केस भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो कुछ नहीं हुआ। इनको भी पता है कि सुपरवाइजर वाला भी कुछ नहीं होगा, कुछ दिन 1-2 दिन करेंगे, शोर-शराबा करेंगे, ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे और क्या हो जाएगा उससे? फिर आगे बढ़ जाएँगे, आगे और बोल देंगे इनको कि साहब आप आगे की तैयारी करो, इसको भूल जाओ, आपकी किस्मत में नहीं थी, और आगे की तैयारी नहीं करो। 4th ग्रेड निकल जाएगी हाथ से, पटवारी निकल जाएगी हाथ से, फिर आगे बढ़ जाएँगे। ऐसा ही होता है, आया है, तभी जाके ये चीज़ें इनके जो है सुधार करना नहीं चाहते। पता है इनको, क्योंकि अपन से उम्र में बड़े हैं, अनुभव है, नॉलेज है, तो इनको पता है हकीकत का कि किस में कितना दम है, कहाँ तक ये जा सकते हैं। स्टूडेंट में यही कमी है अपने में कि बस उस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन शोर-शराबा, फिर ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है अपन। ट्विटर पर ये करते हैं साहब, क्रांति ला देंगे हम तो। अरे भाई साहब, बाहर निकलना पड़ता है। उस दिन लगभग 400-500 स्टूडेंट ही आए थे। पीढ़ी थे कितने थे साहब? लाखों में थे। पहुँचे तो कितने? फिर अपन स्टूडेंट जो है ये भी रहता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहका देते हैं, सब टीचर्स नहीं आए, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अरे 2-3 हज़ार अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। टीचर की कहाँ ज़रूरत पड़ती है बताओ? भाई अपने आप जॉब लगने वाले हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही है ना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं जाऊँगा तो मेरे को ही फ़ायदा होगा। अपन टीचर्स को ब्लेम नहीं करते, साहब वो टीचर नहीं आया, वो नहीं आया, वो कोर्स बेचने तो आ जाते हैं, ये है वो है। सबसे पहले खुद की कमी है अपनी, अपने एकजुट है ही नहीं, आते ही नहीं है साहब। 400-500 लड़के आए थे, अब बुला लो दोबारा, 100 150 से ज़्यादा नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि आके देख लिया जो कि यार आते ही नहीं है यार, अपन क्यों जाएँगे? क्या हो जाएगा, आगे बढ़ो रे यार। ये होता है। तो पूरी-पूरी संभावना है, ख़ैर बातें तो हज़ार है करने को, कितनी भी कर लो आप। लेकिन ये है कि पूरी-पूरी संभावना ये है कि अब स्वीकार करते हैं ना इस फ़ॉर्मूले को, तो रिज़ल्ट रिवाइज़ हो सकता है। और बाकी देखते हैं, 2-3 दिन में अपडेट मिल ही जाएगी आपको कि क्या बोर्ड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वैसे लग रहा है कि ये इनकी करनी में और कथनी में अंतर रहता है। बाकी अगर स्वीकार तो करना पड़ेगा, अगर फ़ॉर्मूला सही है तो, ठीक है? बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके अंदर टीवी के आगे की अपडेट के लिए आपको तमाम अपडेट मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।